बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास BSc 1 सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस, यूनिट नंबर 6 लूपिंग स्ट्रक्चर एंड लेक्चर नंबर 8। लेट्स स्टार्ट। डियर स्टूडेंट, ये हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। और मैं देख रहा हूँ कि चैनल पे आप लोगों की तरफ से बहुत कम व्यूज़ हैं। सो काइंडली आप लोग जो है ना थोड़ा सा सीरियस हो जाएं। और ये चैप्टर जो है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो प्लीज़ आप लोग जो है ना तवज्जो के साथ डेली का लेक्चर जो है वो आप लोग जो है वो देखा करें, ठीक है। देखें, लूप्स की पहले डेफिनेशन है, उसके बाद लूप्स की फर्दर कैटेगरीज हैं, टाइप्स हैं, और उसी की बेस पे हम लोगों ने प्रोग्रामिंग करनी है। लूप्स की डेफिनेशन है पहले, ए टाइप ऑफ कंट्रोल स्ट्रक्चर दैट रिप्रेजेंट अ स्टेटमेंट और अ सेट ऑफ स्टेटमेंट इज नोन एज लूपिंग स्ट्रक्चर। कह रहा है कि लूप एक ऐसा कंट्रोल स्ट्रक्चर है जो कि एक या एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स को बार बार रिपीट करने के लिए यूज़ किया जाता है। इट इज़ आल्सो नोन एज आइट्रेटिव और रिपीटिव स्ट्रक्चर। इसे आइट्रेटिव यानी कि आइट्रेशन यानी कि बार बार एक ही चीज़ को जो जी वो रिपीट करना, तो इस स्ट्रक्चर को हम लोग आइट्रेटिव और रिपीटिव स्ट्रक्चर भी कहते हैं। इन सीक्वेंस स्ट्रक्चर ऑल स्टेटमेंट्स आर एग्जीक्यूटेड वन। इससे पिछला जो चैप्टर था जिसमें हम लोगों ने सीक्वेंस स्ट्रक्चर के बारे में जो है जी वो पढ़ा था, उसमें एक या एक से ज़्यादा एक स्टेटमेंट जो है जी एटलीस्ट वन टाइम ही एग्जीक्यूट होती है, बार बार एग्जीक्यूट नहीं होती। ऑन द अदर हैंड conditional structure may execute or skip a statement on the basis of some given condition। इसके अलावा अगर कंडीशनल स्ट्रक्चर की बात करें, इफ़ एल्स की, एल्स इफ़ की, तो उसमें स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है बेस ऑफ कंडीशन पे। कंडीशन ट्रू होगी तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, फॉल्स होगी तो दूसरी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, ठीक है। In some situation, it is required to represent a statement or a number of statements for a specified number of time। कुछ सिचुएशन ऐसी होती है जिसमें एक या एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स को मल्टीपल टाइम्स जो है जी हम लोगों ने एग्जीक्यूट करवाना होता है। लूपिंग स्ट्रक्चर आर यूज फॉर दिस पर्पस। तो ये जो लूप स्ट्रक्चर हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे, ये इस पर्पस के लिए यूज़ होता है, जो एक या एक से ज़्यादा स्टेटमेंट को बार बार रिपीट करने के लिए यूज़ होता है। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लूप्स अवेलेबल इन C++। में लूप्स की डिफरेंट टाइप है जो आगे हम लोग जो है वो डिस्कस करेंगे। लूप्स आर बेसिकली यूज फॉर टू पर्पस। लूप्स जो है जी वो बेसिकली उनका पर्पस क्या है? नंबर वन है जी टू एग्जीक्यूट अ स्टेटमेंट और अ नंबर ऑफ स्टेटमेंट फॉर अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम। एक या एक से ज़्यादा स्टेटमेंट को एक स्पेसिफिक टाइम तक एग्जीक्यूट करना। फॉर एग्जांपल, अ यूज़र मे डिस्प्ले हिज नेम ऑन स्क्रीन फॉर 10 टाइम। स्पेसिफिक टाइम है 10, ठीक है ना। एक यूज़र जो है जी अपना नेम कंप्यूटर की स्क्रीन पर 10 टाइम जो है जी वो एग्जीक्यूट करवाना चाहता है, तो उस पर्पज़ के लिए फिर हम लोग लूप स्ट्रक्चर लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है टू यूज़ अ सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज़। फॉर एग्जांपल, अ यूज़र मे डिस्प्ले अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 10। अगर कंप्यूटर की स्क्रीन पे 1 to 10 तक हम लोगों ने नेचुरल नंबर डिस्प्ले करवाने हैं, तो इस पर्पज़ के लिए भी हम लोग जो है जी लूप स्ट्रक्चर को ही लेंगे, ठीक है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लूप्स अवेलेबल इन C++। में लूप्स की जो टाइप्स है वो 3 है, ठीक है ना। नंबर 1 है आप लोगों के पास वाइल लूप, नंबर 2 है आप लोगों के पास डू वाइल लूप, और नंबर 3 है आप लोगों के पास फॉर लूप, ठीक है ना। तो ये हम लोग जो है जी आगे इनको भी डिटेल डिस्कस भी करेंगे कि ये इनका पर्पज़ क्या है, किस तरह से इसकी बेस पे हम लोगों ने प्रोग्रामिंग करनी है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास काउंटर कंट्रोल लूप। काउंटर कंट्रोल लूप क्या है जी? दिस टाइप ऑफ लूप डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ वेरिएबल इज नोन एज काउंटर कंट्रोल काउंटर वेरिएबल, ठीक है ना। ऐसा लूप जो कि वेरिएबल की वैल्यू पर डिपेंड करता है। वेरिएबल की वैल्यू फॉर एग्जांपल 5 है, तो वो लूप 5 टाइम जो है जी किसी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करता है, तो इस टाइप के लूप को हम लोग काउंटर कंट्रोल लूप कहते हैं। दिस वैल्यू ऑफ काउंटर वेरिएबल इज इंक्रीमेंटेड और डिक्रीमेंटेड। ये वैल्यू जो है जी फॉर एग्जांपल एक वेरिएबल है, उसकी वैल्यू 5 है, उसकी वैल्यू में इंक्रीमेंट भी हो सकती है, ठीक है ना। 5 to 10 भी हो सकता है, और 5 to 0 भी हो सकता है, डिक्रीमेंट भी हो सकती है, ठीक है ना। ईच टाइम द बॉडी ऑफ द लूप इज एग्जीक्यूटेड, ठीक है। दिस लूप टर्मिनेट व्हेन द वैल्यू ऑफ काउंटर वेरिएबल रीच अ पर्टिकुलर वैल्यू, ठीक है ना। जब काउंटर वेरिएबल जो है जी वो पर्टिकुलर वैल्यू वेरिएबल की वैल्यू तक पहुंच जाता है। फॉर एग्जाम्पल, वेरिएबल की वैल्यू 5 थी, लूप की आइट्रेशन 5 तक कंप्लीट हो जाती है, तो लूप हमारा क्या हो जाएगा? एंड हो जाएगा। द नंबर ऑफ आइट्रेशंस ऑफ काउंटर कंट्रोल लूप इज नोन एज एडवांस्ड, ठीक है ना। जो
इस काउंटर कंट्रोल लूप है, इसमें लूप की आइट्रेशन का पहले से हमें पता होता है, ठीक है ना, कि ये क्योंकि वेरिएबल की वैल्यू पर डिपेंड करता है और वेरिएबल की वैल्यू हम लोग पहले से ही डिक्लेयर कर देते हैं, ठीक है। द आइट्रेशन ऑफ दिस लूप डिपेंड ऑन द फॉलोइंग, ठीक है ना। इस लूप की जो आइट्रेशन है वो किन चीज़ों पर डिपेंड करती है, इनिशियल वैल्यू ऑफ काउंटर वेरिएबल की इनिशियल वैल्यू पर, टर्मिनेटिंग कंडीशन और वेरिएबल को कहाँ तक हम लोगों ने लेके जाना है, ठीक है ना, कहाँ तक हम लोगों ने लूप को टर्मिनेट करना है, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, ठीक है ना। तो ये तीन चीज़ें हैं जिन पर काउंटर कंट्रोल लूप जो है जी वो डिपेंड करता है, उसकी आइट्रेशंस डिपेंड करती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास सेंशियल कंट्रोल लूप। दिस टाइप ऑफ लूप डिपेंड ऑन स्पेशल वैल्यू नोन एज सेंशियल वैल्यू, ठीक है ना। एक स्पेशल वैल्यू है जिसे हम लोगों ने सेंशियल वैल्यू कहा है, ठीक है ना। वो वैल्यू क्या है, दिस लूप टर्मिनेट व्हेन असेंशियल वैल्यू इज इनकाउंटर, ठीक है ना। ये लूप तब एंड होगा जब सेंशियल वैल्यू तक जो है जी हमारी कंडीशन पहुंच जाएगी। दिस टाइप ऑफ लूप्स आर आल्सो नोन एज कंडीशनल लूप, ठीक है ना, इन्हें हम लोग कंडीशनल लूप भी कहते हैं। फॉर एग्जांपल अ लूप में एग्जीक्यूट वाइल द वैल्यू ऑफ वेरिएबल इज नॉट -1, तो ये -1 जो है ये हमारे पास कौन सी वैल्यू है, एसेंशियल वैल्यू है, कि लूप तब तक चलता रहे जब तक कि वेरिएबल की वैल्यू -1 नहीं हो जाती है। -1 इज एसेंशियल वैल्यू दैट इज यूज टू टर्मिनेट द लूप, तो -1 जब वैल्यू आ जाएगी तो लूप हमारा टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है। द नंबर ऑफ आइट्रेशन ऑफ असेंशियल कंट्रोल लूप इज नोन एज इज अननोन, ठीक है ना। एसेंशियल कंट्रोल की वैल्यू जो है ये अननोन होती है, नहीं पता होती कि ये लूप कितनी टाइम चलेगा, कब जो है जी वो एसेंशियल वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। इट डिपेंड ऑन द इनपुट फ्रॉम द यूज़र, ये यूज़र की इनपुट पर डिपेंड करता है। यूज़र 1 एंटर करता है, 2 एंटर करता है, जब तक यूज़र नेगेटिव वैल्यू कोई भी नहीं एंटर करेगा, एसेंशियल वैल्यू कोई भी नहीं एंटर करेगा, तो तब तक लूप हमारा टर्मिनेट नहीं होगा, ठीक है ना। सपोज एसेंशियल वैल्यू to terminate a loop is -1. If the user enter -1 in first iteration the loop will execute only once, ठीक है ना। और अगर फर्स्ट टाइम यूज़र -1 वैल्यू एंटर कर देता है तो लूप जो है जी एक दफ़ा चलेगा और एंड हो जाएगा। बट इफ़ द यूज़र एंटर -1 आफ्टर एंटरिंग मैनी अदर वैल्यू द नंबर ऑफ आइट्रेशन विल बी अकॉर्डिंगली, ठीक है ना। और -1 एंटर ही नहीं करता, मल्टीपल वैल्यूज़ और एंटर करता है तो लूप चलता रहेगा जब तक कि -1 वैल्यू नहीं मिल जाती। एसेंशियल वैल्यू इज़ कॉमनली यूज विद वाइल एंड डू वाइल लूप। एसेंशियल वैल्यू जो है जी वो हम लोग वाइल लूप में और डू वाइल लूप में इसको यूज़ करेंगे, ठीक है ना। तो वाइल लूप और डू वाइल लूप जो है वो हमारे पास एसेंशियल लूप हैं और फॉर लूप जो है जी वो हमारे पास काउंटर कंट्रोल लूप है, ठीक है। थैंक यू जी वेरी मच। इससे रिलेटेड आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन हो तो काइंडली आप लोगों ने कमेंट्स में ज़रूर पूछना है। अल्लाह हाफिज़।